अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोषी समझना बहुत ही आसान है। इंसान कोई भी हो, जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर जिनके अंदर करुणा भाव थोड़ा ज़्यादा होता है या फिर जिन्होंने जीवन का थोड़ा कम ज्ञान होता है, वह अपने आप को कोई भी बात क्यों ना हो दोषी करार देने में थोड़ी सी देर लगा देते हैं। अगर किसी का साथी उसे छोड़कर चला गया तो वह खुद को ही यह महसूस कराने लगता है कि दोष उसका है, भले ही खुद की गलती तो थोड़ी सी रही हो और सामने वाले में गलतियां ही गलतियां हो। खुद को दोषी महसूस कराने में कुछ लोग अपनी जो बीती हुई घटनाएं होती हैं उनके लिए भी बार बार महसूस कराते रहते हैं। फिर वह कोई छोटी सी बात हो, फिर वह उसके जीवन की बहुत बड़ी घटनाएं क्यों ना हो, फिर उस घटना की वजह से उसका कोई करीबी साथी मर ही क्यों ना गया हो। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश ऑफिस के लिए निकला। जब भी वह ऑफिस से निकलता था, ऑफिस पहुंचते ही अपनी पत्नी को मैसेज करता था और उसकी पत्नी को भी मैसेज का इंतज़ार रहता था कि मेरे पति ठीक ठाक ऑफिस पहुंच गए हैं। एक दिन रमेश का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और मौत हो जाती है। उसी दिन रमेश की पत्नी यह पूछना भूल जाती है कि आप ऑफिस पहुंच गए नहीं पहुंच गए। रमेश की पत्नी काम लग जाती है, उसे नहीं ध्यान में रहता कि उसका पति पहुंचा है या नहीं पहुंचा। जब कुछ घंटों बाद उसे इस बात की खबर मिलती है कि उसके पति की तो सड़क दुर्घटना में रास्ते में ही मौत हो गई, तो रमेश की पत्नी इस बात के लिए अपने आप को इस तरह गिल्ट महसूस करवाती है, दोषी महसूस करवाती है कि एक मेरी छोटी सी गलती की वजह से, जो कि उसकी तो गलती थी भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि वह भूल गई कि हाँ मेरा पति ऑफिस सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। यह हर रोज़ की प्रक्रिया थी, लेकिन एक दिन के लिए कोई भूल जाए फिर उसी के लिए अपने आप को दोषी समझने लगे, यह कहीं से भी सही नहीं होता। कोई अपने आप को छोटी छोटी घटनाओं के लिए दोषी महसूस करवाने लगता है, कोई थोड़ी बड़ी, कोई अपने पीछे बीती हुई घटनाओं के लिए कभी कभार ही सही उसे लगता है कि गलती उसकी रही, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वह उसके करियर बनाने की बात हो, फिर वह उसकी वजह से किसी का नुकसान करने की बात हो, तो अपने आप को दोषी महसूस करना सबसे बड़ा गुनाह तो यही है। क्योंकि बहुत बार जो तुमने किया ही नहीं, तुम उसके लिए खुद को दोषी मानते हो, और बहुत बार अगर तुमने वह कर भी लिया होता फिर भी वह घटना हो गई, तो इसमें तुम्हारी गलती कहीं से भी होती ही नहीं। इसलिए खुद को दोषी समझना सबसे गलत है। मान लिया कि तुम्हें आज लगता है कि जो घटना हुई, अगर तुम उसको इस तरीके से कर लेते जिससे कि वह घटना होने से बच जाती, तो तुम अपने आप को दोषी नहीं समझते। लेकिन हो तो यह भी सकता है कि तुम जो तब करना चाहते थे, तुमने वो कर भी लिया और फिर भी वह दुर्घटना हो गई, तो फिर तुम किसको दोषी बताओगे। बहुत बार तो यही होता है कि तुम जो करते हो, तुम जो नहीं करते, इसका
जो घटना होती है उस पर कोई असर नहीं होता। बस तुम्हें अपने आप को दोषी महसूस करवाने के लिए एक कारण मिल जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो पूरी उम्र अपने आप को गिल्ट महसूस करवाते रहते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। खुद को दोषी समझने पर खुद के साथ अन्याय करने से ज़्यादा कुछ भी गलत नहीं है। तुमने जब जो कुछ भी किया उस समय के हिसाब से भी तुमने ठीक किया, फिर तुमने वह जानबूझकर किया हो या फिर अनजाने में किया हो, जितना जल्दी तुम खुद को दोषी होने से महसूस करने से बचा लोगे, उतना ही तुम्हारे खुद के लिए सही है। क्योंकि खुद को आज के समय जो चीज़ हो चुकी है उसका दोष देने से खुद के साथ सिर्फ तुम अन्याय कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो। जो हो गया उसके लिए ना तुम उस घटना को बदल सकते, ना तुम उस घटना को दोबारा जाके सही कर सकते। इसलिए खुद को दोषी समझकर भी तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो और ना समझकर तुम खुद को एक नई दिशा दे सकते हो। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब तुम थोड़ा सा खुद को ठीक रख सकते हो, खुद को सही कर सकते हो। बात सुनने के लिए धन्यवाद।